नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से सर। सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है। सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह। हिंदी, नेपाली और बंगाली में। हाँ। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग सुनाइए। है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। सो कविता मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती ने भी लिखा था एक दो बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताई। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर। कौन सा मैं भी गाओगी गाना बताओ? सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा सुनाओ। बढ़ता चल तू, बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू, आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। आपकी माताजी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज और Instagram भी है। यस सर। मेरे Facebook पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख? बहुत ज्यादा मजा आया और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली। आइए सब लोग बैठ जाइए। आज मैंने आपका स्वागत किया। ये असमी वो गमोसा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है। तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया था इन बच्चों को मैं आज असम का गमोसा दूंगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज्यादा जरूरी है और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज्यादा जरूरी है, स्किल जरूरी है, मार्क्स ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज्यादा जरूरी है या फिर मार्क्स ज्यादा जरूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है। हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ाई, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल
जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम मैं सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए।